तिरंगा ऐप प्रमोट करने से भाई दो लोग जेल चले गए हैं, काफी सारे लोग जेल जा रहे हैं एंड तिरंगा ऐप जो प्रमोट करे भाई वो भी जेल जाएगा। साथ में पीएम मोदी भाई वो अनाउंस कर दिए हैं कि भाई जो तिरंगा ऐप प्रमोट करेगा वो लोग जेल जाएगा। कलर ट्रेडिंग ऐप्स प्रमोट करना गलत है, ये न्यूज आ रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये न्यूज आ रहा है। नाउ देखो, क्या न्यूज़ में क्या सच्चाई है क्या गलत है भाई वो बताना मेरा फर्ज है, क्योंकि भाई मैं भी काफ़ी सारे कलर ट्रेडिंग ऐप्स मैंने प्रमोट किए हैं। जो मेरा टेलीग्राम चैनल, मैं ज़्यादा यूट्यूब इंस्टाग्राम वहाँ प्रमोट नहीं करता हूँ। टेलीग्राम चैनल वहाँ जो पोस्ट प्रमोशन होता है वो मैं कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन देखो, रमी ऐप्स मैंने काफ़ी प्रमोट किए हैं। 2020 में, हाँ 20 में स्टार्ट किया था एंड मैंने काफ़ी प्रमोट किया। उसमें काफ़ी न्यूज़ आता था कि भाई जेल जा रहा है, काफ़ी सारे लोग ये हो रहा है वो है, ठीक है। देखो, मैं स्टार्टिंग में मैं बोलता हूँ, मैं आपको तीन बातें, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात वो सुन लो पहले। उसके बाद जो सच्चाई मैं वो बता दूंगा। सबसे पहली बात, मैं आपको मोटिवेट नहीं करने वाला हूँ इस वीडियो से कि भाई आप कलर ट्रेडिंग आज प्रमोट करो। अगर आपको नहीं करने मन है मत करना, एंड नहीं करो वो ज़्यादा अच्छी बात है। सबसे मेन बात ये समझो, क्योंकि देखो उसका जब न्यूज़ आता है तो कुछ ना कुछ दिक्कत थोड़ा होता ही है। तो अगर आपको सेफ रखना हो, क्योंकि देखो बैंक ऑन फ्रीज काफ़ी हो रहा था, आपको याद होगा जनवरी में शायद मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, मैंने बोला था काफ़ी से अकाउंट्स बैंक ऑन जो फ्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो कलर ट्रेडिंग ऐप्स हम लोग प्रमोट करते हैं इसमें जो पेमेंट आता है, तो वो भाई कुछ स्कैम का पैसा आता है। एंड जिसके कारण भाई, एक तो भाई बैंक ऑन फ्रीज होता है वो अलग चीज़ है, साथ में मतलब हम लोग काइंड ऑफ सस्पिशियस हो जाते हैं भाई ये पेमेंट आया कहाँ से, इसका मतलब हमारे कुछ उनसे कांटेक्ट होगा। तो मैंने वहाँ भी आपको काइंड ऑफ वार्निंग मैंने दिया था कि भाई कलर ट्रेडिंग ऐप से दूर रहो, अगर आपको सेफ रहना है तो, ठीक है। दूसरी बात ये है कि मैंने उसमें यही बता दिया था कि अगर आपको बैंक ऑन फ्रीज नहीं करवाना है तो कैसे सेफ ट्रांजैक्शन करना है, तो आप वो देख सकते हो, आपको वीडियो मिल जाएगा। दूसरी जो बात जो सबसे सबसे इम्पोर्टेंट है, कभी भी ये सब अर्निंग सोर्सेज पर डिपेंडेंट मत रहो भाई। मैं आपको छोटा सा एक कहानी सुनाता हूँ। 2021 में जब मैं रमिया में प्रमोट कर रहा था, काफ़ी सारे ऐसे ऐसे मेरे कॉन्टैक्ट्स में थे जो भाई दिन का 25,000, 50,000, 1 लाख तो दिन का कमा रहे थे। आज अगर प्रेजेंट आज का बात करते हैं भाई, आज वो लोग कहीं 9 to 5 जॉब करे जहाँ 10-15 हज़ार की वो नौकरी कर रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो लोग उसी सोर्स पे डिपेंडेंट रह गए थे। हम लोग का एक ग्रुप भी था, डमी ऐप्स का ग्रुप था। मैंने वहाँ सबको बोला भी था, वो लोग मुझे हेड बनाए हुए थे। मैंने वहाँ सबको बोला था भाई याद रखना, ये जो डमी ऐप से एक दिन आएगा जब ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो अगर अभी आपके पास पैसा आ रहा है इसको भाई इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। कहीं और कुछ आप कोर्सेज में एनरोल कर लो, कुछ स्किल सीख लो एंड उस पर काम करना शुरू कर दो, क्योंकि वो आपका लॉन्ग टर्म जाएगा। ये सब जो है वो शॉर्ट टर्म रहता है एंड जिस दिन बंद होगा भाई आप लोगों को दिक्कत हो जाएगा। एक अभी रिसेंटली मैं एक फ्रेंड से बात कर रहा था, उसका मतलब समझो मेरे से ज़्यादा वो कमा रहा था, ठीक है। उस समय 2021 में मेरा जो अर्निंग था एक मंथ में, समझ लो अप्रॉक्स मैं 80,000, 90,000, 1 लाख ऐसे में कमा रहा था। वो भाई 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख महीना कमा रहा था, ठीक है। आज प्रेजेंट बात करते भाई, आज वो जॉब कर रहा है। जॉब कर रहा है वो भी शायद 25 या 30 हज़ार मिलता है। तो ऐसा क्यों हो पाया? क्यों मैंने उसको उस समय बोला था भाई अभी तुम्हारा अर्निंग काफ़ी बढ़िया हो रहा है, इसको कहीं इन्वेस्ट करो, कहीं कुछ करो, लेकिन बट वो वैसा कुछ किया नहीं, कुछ ना कुछ स्किल सीखा। वो बस है रमी आपसे तो पैसा ही रहा है, क्या दिक्कत है? तो आपको कभी भी कलर ट्रेडिंग ऐप से, कोई भी अर्निंग ऐप से जहाँ आपका अर्निंग अच्छा हो, अच्छी बात है, लेकिन उसको अपना करियर में समझना भाई, इसको मैं एकदम फ्यूचर तक ले जाऊँ भाई, वो नहीं होता है। 2 साल 3 साल रहता है फिर वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना, कभी आपको इन सोर्स से डिपेंडेंट रहना है। जैसे अगर कलर ट्रेडिंग ऐप्स मैं चाहता हूँ कि बंद हो जाए, बंद अगर हो भी जाता है भाई मुझे 1% फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा मेन सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है। मेरा जो मेन सोर्स ऑफ अर्निंग वो भाई अलग है। ये रमी ऐप्स, फैंटेसी ऐप्स, कलर ट्रेडिंग ऐप्स भाई, इसमें मैं कोई करियर नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। जैसे जो जॉनर सॉल्यूशन चैनल है, मेरा 7 डेज वर्कशॉप है, एक और मेरा चैनल है, टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर मैं दूसरे चैनल्स को मैं प्रमोट करता हूँ, वहाँ मेरा अर्निंग होता है। तो और तरह तरह से अर्निंग भाई में होता है, काफ़ी अच्छा अर्निंग होता है। ये सबसे मेरा समझो काइंड ऑफ मैं पार्ट टाइम रखा हूँ। ये मेरा कोई ऐसा लॉन्ग टर्म विजन वाला कुछ नहीं है, ठीक है। एंड थर्ड जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, शो ऑफ मत करो भाई। इंस्टाग्राम पर जो आप देखे हो, जो भी गया है, जो जेल गया है, वो उसका आप इंस्टाग्राम अकाउंट विजिट करना। मैंने उसका इंस्टाग्राम अकाउंट विजिट किया था, मैंने देखा भाई काफ़ी कम एज का है, छोटा बच्चा है। बट वो इतना ज़्यादा शो ऑफ, देखो मैं थार लिया हूँ, देखो मैं अभी इतना महंगा मोटा सोना का चेन खरीद रहा हूँ, तो मैं ये खरीद रहा हूँ, ये खरीद रहा हूँ। एंड उसके बाद वो बोलते हैं अगर आपको भी खरीदना है तो ये जो कलर ट्रेडिंग ऐप है, तिरंगा ऐप है, इसको यूज़ करो। यहाँ से मैंने कलर कलर ट्रेडिंग करके मैंने पैसा कमाया एंड उससे मैं ये खरीद रहा हूँ। ये भाई पूरे स्कैम है, आप समझो इस चीज़ को। आप अगर किसी ऑडियंस को ये दिखा रहे हो कि भाई मैं देखो इतना मैं खरीद रहा हूँ, ये खरीद रहा हूँ, वो खरीद रहा हूँ, एंड वो कहाँ से खरीद रहा हूँ, तो भाई यहाँ मैं कलर ट्रेडिंग, मैं यहाँ बेटिंग करता हूँ एंड यहाँ से मैं खरीद रहा हूँ, आप भी ये करके मतलब खरीद सकते हो। सबसे पहले एक तो आप शो ऑफ कर रहे हो, तो लोगों का भाई नज़र ऐसे ही पहुंच जाता है आपके ऊपर ऊपर।
मतलब ये ऐसी नॉर्मल देखो, अपने फैमिली में देखो, अब जब आप आगे बढ़ते हो, आप पैसा कमाते हो, सबसे पहले आपके जो अपने होते हैं वो दुश्मन बन जाते हैं। तो यहाँ तो भाई इतना भयानक शो ऑफ कर रहे हो, क्या पता भाई वही शो ऑफ के चक्कर में लो मतलब पुलिस सबका नजर आपके ऊपर पड़ गया होगा। एंड जहाँ पुलिस का नजर पड़ा भाई, वो तो ऐसे ही खुन्नस में रहते हैं भाई, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, सुबह शाम नौकरी कर रहा हूँ, एंड 50,000 60,000 मिलता है महीना का, एंड ये बच्चा सब बताओ अभी 3 लाख 5 लाख दिन का कमा रहा है। तो थोड़ा सा भाई होता है, वो सब चीज होता है, आप समझो उस चीज को। आपको याद होगा भाई जो रिसेंटली कुछ कुछ महीनों पहले एल्विश यादव जब जेल गए थे, क्यों गए थे भाई? सांप का क्या, जहर का पता नहीं क्या कर रहे थे। अब वो कर रहे थे नहीं करते वो अलग चीज है। ऐसा क्या हो गया कि भाई एल्विश यादव के जो पापा हैं वो उनको उनको ये आकर बोलना पड़ा कि एल्विश यादव जो अपने वीडियोस में जो कार्स दिखाता है महंगे महंगे, जो शो ऑफ करता है, वो सारा रेंटेड होता है। जितना कार्स होता है वो रेंटेड होता है। आपको याद हो वो एक इंटरव्यू में बोले थे, क्यों बोले वो? क्योंकि उनको ही पता है कि भाई ये जो इतना शो ऑफ दिखाता है उसके कारण दिक्कत होता है, लोगों का नज़र पहुंच जाता है। एल्विश यादव भाई हर बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ता है। एंड वो इसलिए क्योंकि देखो वो, ठीक है आप कार खरीदो अच्छी बात है, अब आपका लाइफ आप क्यों ना खरीदो, बट वो जो कार्स बाइक्स जो महंगा महंगा जो भी आप वो खरीदते हैं, ऐसा नहीं कि भाई उनके यूट्यूब चैनल से अर्निंग होता है वो उससे खरीदते हैं। यूट्यूब चैनल से जो उनका अर्निंग वो समझो काफ़ी कम है इन कंपैरिजन टू जो वो प्रमोशन करते हैं। पूरा आईपीएल में प्रमोशन किए हैं, विनबर्स का, प्रोबो का, काफ़ी सारे टेलीग्राम चैनल्स का, ठीक है। तो काफ़ी से बैटिंग ऐप्स को प्रमोशन करते हैं, वहाँ से फिर वो कार्ड सब निकालते हैं, जिसके कारण भाई दिक्कत होता है कि वो बैटिंग ऐप्स प्रमोट किए तो उसमें कुछ टैक्स बनता नहीं, वो तो डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट पैसा आता है, तो गवर्नमेंट को फायदा नहीं हुआ। दिक्कत मेन यहाँ पर ये कि भाई गवर्नमेंट को फायदा नहीं हुआ, तो उसके कारण भाई इशू आता है। आप इंडिया में रहकर मतलब अगर आप ये सब काम करते हो, ये सेम काम आप करो दुबई में, कोई दिक्कत नहीं है। दुबई में इतना टैक्स का इशू नहीं है, वहाँ उतना छापा सब नहीं मारता है। इंडिया में भाई अगर आप ऐसे आगे बढ़ रहे हो, सबसे पहले आपके अपने दुश्मन बनते हैं, उसके बाद जो ईडी है वो तो भाई अलग ही है, छापा तो मराता ही है, ठीक है। तो अब बात करते हैं भाई जो न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड करे, काफ़ी सारे लोग मुझे जो स्क्रीनशॉट है बेसिकली वो भेज रहे थे, देखो भाई ये दो लोग जो हैं वो जेल चले गए हैं। मैं आपको पूरा कहानी सुनाता हूँ, ठीक है। कहानी बेसिकली ये है, जो दो लोग हैं, आप इंस्टाग्राम पर देखो, इंस्टाग्राम पर काफ़ी वायरल हुआ था कि काफ़ी वायरल हो रहा था कि ये जो दो बच्चे हैं, बेसिकली एक तो थोड़ा सा मैं बोलूँगा थोड़ा एज उसका है 25-26 के आसपास एज होगा, बट जो दूसरा था वो काफ़ी छोटा था। एंड उसका मैं इंस्टाग्राम में विजिट किया था, देखना मैं ट्राई करूँ उसका लिंक देने का डिस्क्रिप्शन, आप वो विजिट करना। अभी क्या किया वो सारा कमेंट्स ऑफ कर दिया है, मतलब ऐसा दिक्कत उसको हो गया बेचारा, मतलब खराब भी लगा देख के। लेकिन जो पूरा जब मैं न्यूज़ देखा, जो मैं आपको सच्चाई बताऊंगा, उसके बाद आपको लगेगा भाई हाँ यहाँ जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, थोड़ा गलती हुआ है। तो देखो ये जो सबसे पहले न्यूज़ है ये कहाँ का, वो देखो, ये जो न्यूज़ है हरियाणा का है, पलवल का न्यूज़ है हरियाणा में। अब ये आप ध्यान से सुनना, आप यहाँ पर ध्यान से सुनना, क्योंकि ये जो हरियाणा है इसको मैं आगे यूज़ करने वाला हूँ, आपको पूरा सच्चाई पता चल जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर है क्या, तो यहाँ मैं आपको पूरा लिंक दे दूंगा, आप वो स्टोरी पढ़ना, आप तो पढ़े ही होगे, पूरा न्यूज़ पढ़े होगे। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ठीक है। जब आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो आपको वहाँ दिखेगा, पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 5 लाख रुपए, लैपटॉप, मोबाइल फोन, चलो ठीक है 5 लाख रुपए इन लोगों के लिए कोई बड़ा बात नहीं था, क्योंकि ये लोग भाई दिन का लाख 2 लाख 5 लाख कमा रहे थे, तो 5 लाख चलो कोई छोटा छोटा सा अमाउंट है, वो मेन दिक्कत नहीं है भाई, और ज़्यादा पैसा होना चाहिए था, और ज़्यादा पैसा पकड़ाना चाहिए था, बट कोई नहीं। लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें जो पकड़ा है वो सोचने वाली बात है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नोट गिनने की मशीन, एंड दूसरा क्या है, नकली नोट। भाई कोई इन्फ्लुएंसर जो प्रमोशन कर रहा है वो नकली नोट क्यों रखेगा? एंड चलो नकली नोट रख भी रहा है तो नोट गिनने की मशीन क्यों रखेगा? ये तो सोचने वाली बात है। भाई मैं खुद प्रमोशन करना चाहिए, ठीक है, मेरा उतना अर्निंग नहीं होता है कि मुझे भाई नोट गिनने की मशीन चाहिए, भाई मैं हाथ से नोट गिन लेता हूँ, ठीक है। तो ये लोग नोट गिनने की मशीन रखे हैं, चलो ठीक है बहुत पैसा कमा रहे हो इसलिए भाई मशीन जरूरत पड़ा हो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, बट नकली नोट क्यों? जब वो लोग 2 लाख 5 लाख भाई दिन का कमा रहे हैं, उन लोगों को ऐसा क्या जरूरत पड़ी भाई नकली नोट चाहिए? ये सोचने वाली बात है। जब वो लोग भाई एकदम महंगा महंगा सोना का चेन खरीद रहे हैं, महंगा कार खरीद रहे हैं, तो नकली नोट क्यों चाहिए भाई उन लोगों को? ये आप थोड़ा सोचिए, पूरा न्यूज़ आप ध्यान से पढ़ोगे आपको काफ़ी कुछ सोचने पर मतलब मजबूर कर देगा। तो जब मैं ये पढ़ रहा था तो एंड उसके उसके बाद मैंने कुछ लोगों से बात किया है, तो वो लोग बोल रहे थे आप वो देखिए वो फर्जी एक जो वेब सीरीज है जहाँ शाहिद कपूर है, वो लोग नोट गिनने की मशीन रखे थे। नोट गिनने की मशीन इसलिए नहीं रखे थे कि भाई उनके पास बहुत पैसा था, वो इसलिए रखे थे क्योंकि जो नकली नोट है वो उस मशीन से क्रॉस करता है या नहीं करता है। आप एक बार देखना, जो लोग नहीं देखे हो भाई, वो फर्जी वेब सीरीज काफ़ी अच्छा सीरीज है, आप उसको देखना। आप उससे मोटिवेट मत हो जाना कि भाई मैं भी नकली नोट छापूंगा, नहीं।
बट वो उसमें जो बताया गया है काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो वो जो मशीन रहता है वो इसलिए रहता है क्यों, जो नकली नोट मेरे पास है वो क्रॉस करता है या नहीं क्रॉस करता, वो बस चेक करने के लिए। क्योंकि वो जब नकली नोट लेकर वो जब मार्केट में जाएंगे, जब कार खरीदेंगे, महंगा घर खरीदेंगे, तो वहां पर वो नोट पकड़ाना नहीं चाहिए। ये तो भाई ऐसे ही स्कैम है, ये काफी बड़ा एक फ्रॉड है। अगर आप नकली नोट रखते हो, छापते हो, तो भाई ये आप मुसीबत में फंसो ही फंसोगे। तो थोड़ा सा सोचो, जब वो नॉर्मल एक इन्फ्लुएंसर थे, प्रमोशन कर रहे थे, पैसा मिल रहा था, तो ये नकली नोट और नकली नोट गिनने की मशीन क्यों? ठीक है, तो ये एक सोचने वाली बात है। दूसरा, जब आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पर बेसिकली एक और यहाँ बात लिखा हुआ था, तिरंगा ऐप के बारे में था। तो यहाँ पर जैसे, हाँ, पुलिस ने टीम गठित कर मौके पर छापेमारी की, मतलब लोगों को कुछ न्यूज़ मिला कि यहाँ पर जो ये लोग ठगी कर रहे हैं। ठगी क्यों लिखना चाहिए, प्रमोशन कर रहे हैं, बट ठगी लिखा हुआ था, तो ये भी सोचने वाली बात है। जो जब जब आप थोड़ा सा और नीचे यहाँ पर स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ मिलेगा, ये तो नाम लिखा हुआ है यहाँ पर बेसिकली, पुलिस ने टीम गठित कर, ये हो गया। आरोपी पुलिस को टीम को देखकर भागने का प्रयास करने लगे। भाई मेरे घर में कोई पुलिस आता है, मैं प्रमोशन करता हूँ भाई, मैं खुलकर बोलता हूँ, तो मैं भागूंगा क्यों? मैं खुलकर बोलूँ हाँ भाई मैं प्रमोशन करता हूँ, मैं इन्फ्लुएंसर हूँ। वो लोग भाग क्यों रहे? क्योंकि क्योंकि वो लोग स्कैम कर रहे थे। अब सुनने एक और यहाँ पर बात लिखा हुआ था ऊपर में, थोड़ा सा वो मुझे दिख नहीं रहा अभी। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली, हाँ, उन्हें सूचना मिली, मतलब पुलिस को सूचना मिली कि दोनों साइबर ठग रामनगर पार्क में मौजूद हैं। भाई जो प्रमोशन कर रहा है वो पार्क में जाकर वो स्कैम क्यों कर रहा है? मतलब जो स्कैम करते हैं जो लोग, वो अपने घर में कभी नहीं करेंगे, नहीं तो लोकेशन ट्रैक हो जाता है। तो वो लोग कहीं पार्क में, कहीं जगह जंगल में वो लोग स्कैम करते हैं। काफ़ी सारे लोग जो एटीएम मारते हैं वो भी ऐसे ही काम करते हैं, कॉल करके, जो मैं केबीसी से बोल रहा हूँ इतना आप जीत गए, वो लोग कभी अपने घर से कर ही नहीं सकते हैं। वो लोग कहीं पब्लिक एरिया में करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उन लोगों का लोकेशन ट्रैक ना हो। ठीक है, तो ये लोग भी सेम पार्क में जाकर प्रमोशन क्यों करते हैं भाई? ये लोग प्रमोशन नहीं करते, ये लोग स्कैम करते हैं। स्कैम क्या करते हैं? होता है, काफी सारे लोग क्या बोलते हैं, देखो मैंने महंगा कार खरीद दिया, मैंने महंगा घर खरीद दिया, आप भी कर सकते हो। अगर आपको करना है तो आप इस ऐप को डाउनलोड करो। आप अगर खुद से नहीं खेल पाते, भाई मेरे पास काफी सारे हैक ट्रिक्स, मैं खेल दूंगा। आप मुझे पैसा दो, मैं आपका पैसा डबल ट्रिपल कर दूंगा, एंड उसके बाद मैं आपको दे दूंगा। तो जो लोग ये काम करते हैं कि भाई मैं आपका पैसा डबल कर दूंगा, एंड पैसा वो डबल नहीं करते हैं, वो लेकर भाई भाग जाते हैं या फिर उनको ब्लॉक कर देते हैं। ये पूरी तरह से एक स्कैम है। एंड ये लोग जो थे वो लोग यही काम कर रहे थे। नकली नोट क्यों कहते हैं? क्योंकि नकली नोट से, आई डोंट नो, मुझे इसका 100% पता नहीं है, बट शायद नकली नोट से ये लोग कार्ड निकाल लिए होंगे, छाप छाप के भाई। हु नोज, क्योंकि भाई इतना ये लोग जो शो ऑफ करते थे, शो ऑफ करना भाई वो तो काफी बड़ा गलती कर दिए लोग, वो एक नजर में आ गए। एंड जब नजर में आया तो छापा मारा, तो भाई पता चला भाई लोग नकली नोट भी रखते हैं। जब ये लोग इतना पैसा कमाए रहे थे, इतना लोग रईस बन गए थे, तो नकली नोट क्यों रखे थे? ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा। एक ये तो एक मैसेज आया था, सबके पास आया था। अब जो दूसरा, एक ये जो फोटो देखो, ये जो इमेज देखो, ये इमेज भाई इतना ज्यादा मतलब वायरल हो रहा था, इतना कि भाई मतलब जो साइबर सेल हेड वो लिखे हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान सुनना। जो भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हो भाई, थोड़ा सा मुझे बताना इस पे कितना ग्रामेटिकल एरर्स है। क्योंकि भाई साइबर सेल हेड, ऊपर से ऑफिशियल नोटिस, तो भाई ग्रामेटिकल एरर्स तो नहीं होना चाहिए। एक बार आप पढ़ के मुझे कमेंट्स में बताना भाई कितना सा इसमें ग्रामेटिकल एरर्स है। ठीक है, तो इस हम लोग पढ़ते हैं, इसको देख लेते हैं क्या है। A reminder for all the promoters of color trading, color gambling, so called color trading. अकॉर्डिंग देखो, कभी भी जो ऑफिशियल नोटिस होता है वहां पर कोई ऐसे एब्रिविएशन छोटा शॉर्ट नहीं लिखा रहता है, फुल लिखा रहता है। चलो ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर शॉर्ट में लिखा गया है। According to our team members, we came to know that person apostrophe s, याद रखना, persons who are promoting this type of websites। पहले मुझे बताओ ये apostrophe s लगता कहाँ पर है? जैसे लिखा रहेगा ऋषभ कार, ऋषभ apostrophe s कार, तो वहाँ समझ में आता है भाई ऋषभ का कार है। पढ़े होगे भाई बचपन में, क्लास 4 5 में पढ़े थे, तो apostrophe s वहाँ लगता है। यहाँ पर apostrophe s क्यों लगा हुआ है? पर्सन्स हु आर प्रमोटिंग, यहाँ तो नॉर्मल पर्सन्स होना चाहिए, PRSONS, कोई अपोस्ट्रोफी नहीं, बट यहाँ लगाया गया है। मतलब जो लिखा है भाई उसको इंग्लिश का भाई वो कर दिया है, डैश डैश एक कर दिया है। एंड उनको भाई इंग्लिश का थोड़ा नॉलेज नहीं है, ऊपर से कहीं भी कोई भी जो पंक्चुएशन मार्क्स होता है वो भी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मल होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू आवर टीम मेंबर्स, वहाँ कॉमा होता है। ठीक है, दूसरी एक और गलती यहाँ देखना, हम लोग भाई ये तो सब लोग जानते हैं, कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है वहां पर स्टार्टिंग में कैपिटल होता है, बाद में कैपिटल नहीं होता है। बाद में अगर कोई नाम है तो वहां पर कैपिटल होता है, कैपिटल लेटर स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर हर एक वर्ड जो वो कैपिटल लेटर स्टार्ट किया गया है। कोई भी ऑफिशियल नोटिस, आप कोई भी ऑफिशियल नोटिस आप मुझे दिखा दो जहाँ इस टाइप से लिखा जाता हो,
कहीं लिखा रहता है, ठीक है। चलो ठीक है, मान लेते हैं वो भी, चलो ठीक है, सही है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हु आर प्रमोटिंग दिस टाइप ऑफ वेबसाइट्स विल बी पनिश्ड वेरी स्ट्रिक्टली एंड कैन गेट अप टू 3 years जेल ऑल्सो। कैन मतलब इंग्लिश का भाई इतना गंदा इंग्लिश लिखा गया, इतना ग्रामेटिकल एरर्स, वो तो अलग है। साथ में इंग्लिश का भाई इसको थोड़ा नॉलेज नहीं था जो भी ये लिखा है, ठीक है। एंड आप लोगों को लग रहा है भाई ये कोई ऑफिशियल नोटिस है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आर टीम हैड ऑल्सो टॉक्स विथ पीएम मोदी सर about this and they are going to take strict action against it, so every promoters stop promoting these types of websites if you don't want to face any type of issue in future। अब मैं क्या बोलूँ भाई, क्या बोलूँ बताओ, इतना ज़्यादा गंदा इंग्लिश है, लोग इस पर विश्वास करते हैं। जब मुझे पहले ही मिला, मैंने देखा भाई, मुझे समझ में आया भाई ये स्कैम है, एक कोई ऐसा बंदा है जिसका भाई अर्निंग हो नहीं रहा है, एंड वो एक फ्रस्ट्रेशन है भाई, सब लोग इतना कमा रहे हैं, तो फ्रस्ट्रेशन लेके भाई वो मार्केट में सर्कुलेट कर रहे हैं। एंड व्हाट्सएप पर जो भी भाई मैसेज आता है तुरंत उस पर विश्वास मत करो भाई। सिर्फ इसलिए सब लोग विश्वास कर लेकिन जो नीचे लिखा होता है, साइबर सेल हेड मिसेज इंद्रानी बड़ुआ आईपीएस। अब आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग क्या बोला था, वो जो न्यूज़ है वो कहाँ का न्यूज़ है, पलवल का, हरियाणा का न्यूज़ है। थोड़ा सर्च करना इंद्रानी बड़ुआ के बारे में। ये आईपीएस, ये है भाई आईपीएस है, साइबर सेल हेड भी है, लेकिन कहाँ की है, हरियाणा की नहीं, ये है असम की। अब वो जो न्यूज़ था वो था हरियाणा का, तो ये असम का भाई नोटिस क्यों आएगा, आना तो चाहिए हरियाणा से ही। लेकिन फिर आप सोचोगे भाई ये जो स्कैम जो गलत लिखा भी है, इतना गलत इंग्लिश लिखा है, वो थोड़ी रिसर्च भी नहीं किया भाई। वो इंद्रानी बड़ुआ, हाँ देखा कि भाई साइबर सेल हेड है, चलो फट से डाल देते हैं। अब आप सोच रहे हो भाई तो क्यों डाला इंद्रानी बड़ुआ असम में क्यों डाला, क्योंकि अगर आप जाकर सर्च करोगे गूगल में साइबर सेल हेड, तो सबसे पहले इन्हीं का नाम आता है, इन्हीं का नाम आता है। बट वो थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाया, उनके बगल में लिखा हुआ था साइबर सेल हेड ऑफ असम। तो सोचा भाई मैं तो कुछ भी लिख दूंगा, लोगों को पता तो चलेगा, लोग तो भाई चूतिया एक नंबर के। तो भाई थोड़ा सा दिमाग लगा के जो स्कैम करना है या कुछ गलत न्यूज़ फैलाना है, तो वहाँ भी थोड़ा दिमाग चाहिए, बट वो दिमाग था नहीं। अब देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको मैं मोटिवेट कर रहा हूँ भाई कलर ट्रेडिंग आज प्रमोट करो, तिरंगा प्रमोट, नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। मेरा काम है सच्चाई बताना। काफ़ी सारे लोग परेशान थे भाई, मैं अब इससे जेल चल जाऊंगा। काफ़ी सारे लोग एकदम डर डर गए थे, काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स मुझे मैसेज करते भाई जल्दी बताओ अब क्या करना है, मैं सारा पोस्ट मैं डिलीट कर दूँ, क्या कर दूँ, ठीक है। अगर आपको डर लग रहा है तो भाई बंद कर दो, अच्छी बात है, क्योंकि वो भाई जस्ट कुछ मंथ्स में 2-3 महीनों में 6 महीनों में एकदम पूरी तरह से कलर ट्रेडिंग ऐप्स बंद होने वाला है। ये मैं बोल रहा हूँ आपको, पूरा अर्निंग जो वो खत्म होने वाला है। तो इस पर कोई करियर नहीं बनने वाला, ये सोच लो अच्छे से। तो जो कि आपको लगता है थोड़ा डर लग रहा है कि भाई कहीं मैं फंस सकता हूँ, नहीं फंस सकता हूँ, या मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है, वो भाई फ्रीज होता है, काफ़ी लोगों का फ्रीज हुआ है, वो सच है। बट ये जो न्यूज़ है भाई ये एकदम गलत न्यूज़ है, कि भाई अगर आप तिरंगा प्रमोट करो तो आप जेल जाओगे। मैंने बता दिया, वो लोग सिर्फ प्रमोशन नहीं करते, वो लोग स्कैम कर रहे थे। अब वो लोग जेल गए हैं, वो तिरंगा प्रमोट करने के कारण जेल गए हैं, या फिर जो उनके पास नकली नोट्स था, नोट गिनने की मशीन था, उसके लिए वो जेल गए हैं, कुछ एग्जैक्ट क्लियर नहीं है। अब क्योंकि न्यूज़ में बस लिखा हुआ है कि तिरंगा प्रमोशन करने से वो जेल गए हैं, भाई विश्वास मत करो, ऐसे विश्वास नहीं होता है। जब तक ना कोई ऑफिशियल वेबसाइट, इंद्रानी बड़ुआ जो ये शायद ट्विटर पर है, नहीं मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट इन लोगों का जो ऑफिशियल साइट्स है वहाँ जाना, विजिट करना, वहाँ कोई भी ऐसा कुछ न्यूज़ है ही नहीं। पीएम मोदी सर, भाई पीएम मोदी सर से इन लोगों का बात हो गया, चलो ठीक है। वो भाई इटली घूम रहे हैं, उनसे इनका बात हो गया, चलो ठीक है मान लेते हैं। तो जब भी ऐसा कुछ होता है भाई पीएम मोदी की तरफ से कुछ स्ट्रिक्टली ऐसा कुछ एक्शन आता है, तुरंत भाई ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाता है। वो भाई ऑटोमेटिकली न्यूज़ चैनल्स में कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा, कहीं दिखा कहीं नहीं दिखा। तो बस मैं आपको ये बोल रहा हूँ, अगर आपको साइट से टेलीग्राम पर प्रमोशन करने में, आप कर सकते हो, पोस्ट प्रमोशन कर सकते हो। इंस्टाग्राम यूट्यूब भाई वो तो मैं नहीं करता हूँ भाई, मैं आपको भी सर्च नहीं करूँगा करने को। लेकिन ये नहीं सोचना भाई मुझे इससे अपना कोई करियर सेट करना है, इसमें करियर नहीं बनेगा। साइट से प्रमोशन करने में तो अर्निंग करने में कर सकते हो। एक अलग बैंक अकाउंट रखना जो आपका मेन अकाउंट से लिंक ना हो, नहीं तो भाई आपका मेन अकाउंट फ्रीज होता है, फिर दिक्कत हो जाएगा। वैसे अनफ्रीज हो जाता है, मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स का अनफ्रीज हो चुके हैं, कुछ फ्रेंड्स का अनफ्रीज नहीं भी हुआ है। बिग मुंबई का प्रमोशन किए तो उन लोगों को पैसा फंसा हुआ है, तो वो अनफ्रीज हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी स्कैम में पैसा आता है आप वहाँ बोल दो भाई मैंने तो सिर्फ सिंपली प्रमोशन किया था, वो जो पेमेंट के वो स्कैम पेमेंट कर दिए, तो आप चाहो तो वो पेमेंट हटा लो, उसको आप कट कर लो, ठीक है। तो वो कट करके आपका अनफ्रीज करते हो, थोड़ा टाइम लगता है, तुरंत नहीं होता है, बट हो जाता है, ठीक है। अब आप बताना कमेंट सेक्शन में जो मैंने आपको बताया उसमें आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या व्यूज, आप वो बता सकते हो, ठीक है। बट याद रखना मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं कोई आपको
ये जो बताकर मैं आपको ये मोटिवेट नहीं करूँ भाई प्रमोशन करो, नहीं, बस मेरा काम था सच्चाई बताना, मैंने वो बता दिया, ठीक है। कुछ स्पॉन्सर्स नंबर्स हैं तो वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पर, आप वहाँ जाके कांटेक्ट कर सकते हो उन सबसे, उसका आपको लिंक मिल जाएगा, और मतलब टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ ज्वाइन करना। जिनको मेरे से पर्सनल कांटेक्ट कर कुछ पूछना हो इसके बारे में तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, मैं वहाँ सब रिप्लाई करता हूँ, तो आप वहाँ मेरे से कांटेक्ट कर लो, मैं वहाँ आपका जो भी इशू हो वो मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो चलो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे और नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक स्टे एक्टिव, बी सेफ।